वन आज हो गया हमारा 17 दिसंबर, और 17 दिसंबर का जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट अभी से करंट अफेयर्स है हम उसको देखेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना शुरू किया है, जिससे अब प्रवासियों को अमेरिका नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा $10 लाख, यानी 1 मिलियन। $10 लाख का मतलब हुआ लगभग 9 करोड़ रुपया। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड का नई वीजा प्रेसिडेंसी प्रोग्राम है जिसे डोनाल्ड ट्रंप का ने पेश किया है। यह अमेरिका में लंबे समय रहने, काम करने और नागरिकता पाने का एक विकल्प है। यह पारंपरिक वीजा या ग्रीन कार्ड से अलग है। यह प्रोग्राम खास तौर पर अमीरों, निवेशकों, बिजनेसमैन और टैलेंट प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है। फरवरी 2025 में इस गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। शुरुआत में इसकी कीमत $5 मिलियन थी, लगभग 65 करोड़। लेकिन बाद में सितंबर 2025 में इसकी कीमत घटाकर $1 बिलियन। अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो एक किया है मेक्सिको। आपको बता दें कि जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि इसी के कहने पे ये किया है सब, समझ रहे हैं जो की है। तो मेक्सिको ने किया है। टैरिफ विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाने वाला शुल्क होता है। इससे विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं और सरकार की आय बढ़ती है और घरेलू उद्योग की रक्षा होती है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई हमारी बनारसी में। 11 दिसंबर 2025 को परिवहन एवं जल मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी के नमो घाट से हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की हरी झंडी दिखा इसके साथ हाइड्रोजन क्रूज चलाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इसमें 50 यात्री बैठ सकते हैं और इसकी प्रति व्यक्ति किराया ₹500 है। यह वायु और ध्वनि प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त है। भारत का पहला टेम्पर्स प्लांट नोएडा में लगा है। भारत का पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोटेक हैदराबाद में। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली बन गई है। दुनिया के सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनारस में बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में डायमंड कटिंग के लिए। भारत की पहली होम मीडियम इंटरनेशनल सिटी अमरावती हो गया है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ हो गया है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत की पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी सांची हो गया है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा हो गया है। देश का भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में है। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक बन गया में चेन्नई में बना। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। रिपल टाइम बर्ड पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में बना है। और भारत की पहली पूर्ण डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कोची में हुआ है। दिसंबर 2020 में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण ग्रेप चरण 4 किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ये किया गया है दिल्ली में, यानी एनसीआर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। 13 दिसंबर को एनसीआर AQI 450 से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव के लिए ग्रेप का उच्चतम चरण 4 लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को बढ़ने से रोकना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब देखिए ग्रेप क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पांस एक्शन प्लान, यानी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने लागू होने वाला इमरजेंसी उपाय है। AQI ग्रेप फर्स्ट जो होता है 200 से 300 के पर लगता है। चरण 2 जो होता है यानी ग्रेप सेकेंड और 300 से 400 के बीच में लगता है। थर्ड लगता है 400 से 50 यानी 450। और 4 लगता है 450 के जब एभर जाता है, एक गंभीर सिचुएशन हो जाता है। इसमें सभी डीजल वाहनों को, बड़ी बड़ी वाहनों को यानी बंद कर दिया जाता है। कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित हो गया है? छत्तीसगढ़। इसको पहला रामसर साइट मिला है छत्तीसगढ़ को। बिलासपुर जिला का कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित हुआ है, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है रामन डेका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। जिले हैं 33। संभाग है 5। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 30 सितंबर को 2025 के छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि बलौद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। हाल ही में विजय दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये मनाया गया
16 दिसंबर को। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत ऐतिहासिक जीत हुआ, इसीलिए इसको मनाया जाता है, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक डे, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन डे, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता डे, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो ये मिला आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश ने नेशनल इमरजेंसी कन्वर्जेशन 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब राज्य को यह सम्मान मिला। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एम चंद्र नायडू, ए अब्दुल नासिर राज्यपाल। 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा, 2 जून 2024 का तेलंगाना अलग हुआ। 26 जिले हैं इसमें। और पीएम मोदी ने पुटपुर सत्य साईं बाबा शताब्दी समारोह किया। पहला एआई आधारित आईसीसी तिरुमुला में बना। दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम में। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पुडीमाडका विशाखापट्टनम के पास हुआ। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? तो एक कैमरन ग्रीन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 2026 के 25 करोड़ 20 लाख में खरीदे गए हैं। और ये आप देख सकते हैं सभी विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर में विश्वविद्यालय में संस्कृत पाठ्यक्रम शुरू हुआ? तो ये होगा लाहौर। लाहौर आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज में, लाहौर में स्थित एलयूएस विद्यालय में संस्कृत में पाठ्यक्रम शुरू होगा। माउंट विशन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अंटार्कटिका का है, जिसमें उत्तराखंड की कविता चरण ने 12 दिसंबर को इस शहर का फतेह हासिल कर दिया है। तो ये रहा हमारा जितने भी 17 दिसंबर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।